अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मैं भी अब पहले से बहुत बेहतर हूँ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने वो सारे दिन शेयर करूँगी जो मैंने अपनी अम्मी के साथ गुजारे थे यहाँ पे। और अब क्योंकि वो पाकिस्तान वापस जा रही हैं तो मैं बहुत ज़्यादा उन्हें मिस करने वाली हूँ और बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा इस बार मेरा उनके साथ। मेरी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और वो मेरे पास आके काफ़ी दिन के लिए रह गई थी, तो हम लोग मिलजुल के जब काम करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, तो मेरे लिए ये मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। और उनके हाथ के खाने और ये सारी चीज़ें अब मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी क्योंकि वो पाकिस्तान चली जाएंगी और मैं फिर इस साल के एंड में या मैं पाकिस्तान ना भी जा सकूँ। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे सुकून देती है वो घर में बखूर करना है और घर को बस नीट एंड क्लीन करके। क्योंकि सर्जरी के बाद मैं बाहर तो ज़्यादा जा नहीं रही थी और घर में खाना पकाना और यही चीज़ें चल रही थी, तो आज की वीडियो में ज़्यादातर मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी। और रिकवरी के टाइम पे मैं ये ड्रिंक पी रही थी, इसमें मैं स्पिनिच, बनाना और क्यूकम्बर डालती थी। इंस्टाग्राम पे भी मैंने शेयर किया था और बहुत से लोगों ने कहा था कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, बट अगर आपने अपने अंदर आयरन की डेफिशिएंसी को कम करना है तो इस तरह की चीज़ें तो आपको खानी पड़ेंगी। फिर रात में आज मैंने अम्मी के साथ मिलके ये खिचड़ी बनाई थी और साथ हम लोग सैलेड और इस तरह की चीज़ें बनाते थे और हर रोज़ ही ख़ुद की ही दावत करते थे और बहुत अच्छा लगता था। और ये सब खाने डेली बेसिस पे हम लोग बनाते थे। अम्मी के साथ बहुत ही अच्छा टाइम मैं गुजार रही थी। अच्छा, इन्हीं दिनों फिर मेरी कज़न आई थी पाकिस्तान से, उसके साथ भी मेरा एक मीटअप हुआ था और वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और वो ये पाकिस्तान से हम लोगों के लिए मिठाई लेके आई थी। और अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं पराठे। साथ आज मैं बना रही हूँ प्याज टमाटर वाला अंडा और ये है जी मज़ेदार से पराठे। पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी मदर के साथ पाकिस्तान चली जाऊंगी और वहीं पे जाके सर्जरी भी करवा लूँगी और फिर मैं परमानेंट पे आके ये सब करूँगी। लेकिन क्योंकि रमज़ान में ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी और ऑलरेडी मैं इतना ज़्यादा डिले कर चुकी थी अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेके कि अब मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं मज़ीद कुछ और इंतज़ार करती, जिसकी वजह से मुझे यहीं पर अपनी सर्जरी करवानी पड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो डिसीजन लिया हमें लगा वही बिल्कुल ठीक था। और यहाँ पे बेसिकली ये डेली के मैं जो कुछ क्लिप्स बनाती थी वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर एक दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं सिस्टर की तरफ, थोड़ा सा टाइम वहाँ पे स्पेंड करके आते हैं क्योंकि घर में रह रहे के काफ़ी ज़्यादा तबीयत उस तरह से ठीक नहीं हो पा रही थी। और फॉर अ चेंज हम लोग अब सिस्टर की तरफ आ गए थे और यहाँ पे भी इसी तरह के मज़े के खाने खाते थे। बच्चों के साथ मिल के तबीयत काफ़ी फ़्रेश हो गई थी और काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही थी मैं। अगर तो आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मेरी मदर हर साल यहाँ पे रमज़ान में विज़िट वीज़े पे आती हैं और मैं भी इतने टाइम से विज़िट वीज़े पे ही आ रही हूँ। और मुझसे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आप अभी तक परमानेंट पे क्यों नहीं आई हैं, तो क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस और फीसेस काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं परमानेंट की और कुछ इश्यूज़ भी थे जिसकी वजह से मैं अभी तक विज़िट वीज़े पे ही आती हूँ। और हमें काफ़ी आसान लगता था तब तक जब तक मेरा कोई मेडिकल इशू नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और सर्जरी पे भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे हैं। तो इसलिए अगर तो आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं और अगर आपके यहाँ पे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे परमानेंट वीज़े पे ही आना चाहिए। और हम लोग भी यही ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से मैं पूरी कोशिश करूं कि मैं यहाँ पे परमानेंट पे ही आ जाऊं इकामे पे। और यहाँ पे ये सारे जो आपको खाने दिखा रही हूँ ये हम मिलजुल के बना रहे थे। फ्रूट चाट, दही भल्ले हमारे बहुत फेवरेट हैं जो कि हमारी मदर बहुत अच्छे बनाती भी हैं। तो बस इसी तरीके से सारे दिन यहाँ पे हम गुजार रहे। वैसे तो ये फ़्रेश जूसेस हमें रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें नहीं पीती, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन अब मैंने ट्राई किया है कि मैं डेली की अपनी डाइट में इस तरह की चीज़ें शामिल करूं। और अभी यहाँ पे हम लोग कैरेट्स और एप्पल का जूस बना रहे थे। कुछ चीज़ों का हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हमारे लिए केयर करने वाले लोग हैं इस दुनिया में और हमारे लिए फ़िक्र करते हैं तो यही बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ साथ मेरे डॉक्टर के विज़िट्स भी चल रहे थे। आफ्टर सर्जरी डॉक्टर के फॉलोअप्स भी थे और
उधर भी मुझे बार बार जाना पड़ता था, तो यहाँ पे बस इन खाने पीनों के साथ ये सारी चीज़ें भी चल रही थी। अच्छा, ये कीमा आलू मेरी फ्रेंड ने बना के भेजा था और इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि अगर आपको परदेस में इस तरह के लोग मिल जाएं जो आपकी केयर करें और जो आपका ख्याल करें, तो इससे बढ़ के और कोई बात नहीं होती। तो बस उसके बाद एक दिन मैं और मेरी सिस्टर मदर को ले गए थे 5 रियाल शॉप, क्योंकि वो पाकिस्तान जा रही थी, उन्हें कुछ चीज़ें लेनी थी और ख़ुद से उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती कि वो क्या बाय करें। तो इसलिए मैं उनके साथ चली गई थी और यहाँ पे थोड़ा सा चलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपना ध्यान बटाने के लिए चली जाती हूँ। तो ये यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें आई हुई थी। आपको पता है यहाँ पे 5 रियाल में हर दफ़ा ही बिल्कुल न्यू चीज़ें आ जाती हैं, पहले वाली चीज़ें नहीं रहती। तो मुझे अभी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही थी। घर के लिए कुछ मुझे भी चीज़ें चाहिए थी और मैं बस अभी वही देख रही थी। तो बहुत दिल कर रहा है मेरा दोबारा से इन सारी शॉप्स पे जाके शॉपिंग करने का, वीडियोस बनाने का, क्योंकि रियाद में इस तरह के बहुत से स्टोर्स बन गए हैं जिनको मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया। और यहाँ पे काफ़ी कलरफुल से ये जूस ग्लास थे, साथ मुझे घर की डस्टिंग और घर की क्लीनिंग के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए हुई थी, जो ज़्यादातर मैं हमेशा 5 रियाल से ही लेती हूँ और काफ़ी टाइम वो चल भी जाती हैं। एसी कवर्स, फ्रिज के कवर्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी वैरायटी में थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे होम डेकोर में कुछ ट्रेज़ भी चाहिए होती हैं और जब भी कोई न्यू ट्रे आती है तो मैं ज़रूर उसको बाय कर लेती हूँ, क्योंकि जितना भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो एक सिमटी हुई चीज़ की तरह ही अच्छी लगती हैं। तो बाकी यहाँ पे एयर फ्रेशनर्स और इन चीज़ों को तो मैं प्रेफर नहीं करती, लेकिन हाँ, जो यहाँ के वाइप्स हैं वो मैं ज़रूर लेती हूँ। 5 रियाल के मुझे सही लगते हैं। आज हमने बनाई है बिरयानी। आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ ज़्यादा क्लीनिंग, डेकोरेशन, शॉपिंग इतनी नज़र नहीं आएगी। ये टोटली एक फूड व्लॉग ही बन गया है, क्योंकि ये वो सब दिन आप लोगों के साथ में शेयर करी हूँ जो मैंने अपनी अम्मी के साथ यहाँ पे गुजारे थे और मुझे उनके हाथ की हलवा पूड़ी बहुत पसंद है। तो इसलिए आज सिस्टर के घर हमारा लास्ट डे था और यहाँ पर अभी हम लोगों ने अम्मी से बोला कि हलवा पूड़ी बना लेते हैं और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। यहाँ पे अभी एक पैकेज रिसीव हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये कोई PR पैकेज नहीं है, इसमें लॉरियल का और ये आई सीरम है। आपने देखा होगा, काफ़ी वायरल आई सीरम है। तो ये अमेज़ोन से ऑर्डर किया है और इस तरह से ये सारा इस तरह करके ये आई सीरम है, ये एप्लीकेटर है। और ये तो बहुत ही खूबसूरत से दिन जो कि मेरी अम्मी के साथ गुजरे थे। मेरी अम्मी को आप सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आई होप कि मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी ये वीडियो एंजॉय की होगी। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।